बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूँ सादिया सुफियान। आज का टॉपिक है द लेक्चर मेथड। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पर। लेक्चर मेथड इज़ अ मेथड ऑफ एक्सपोजिशन, यानी कि एक्सपोजिशन एक नुमाइश। लेक्चर मेथड एक नुमाइशी मेथड है, यानी कि इसके ज़रिए किसी भी टॉपिक को किसी भी एंगल से बात करना आसान है। So according to James Michael Lee, this is the method where the teacher formally delivers a carefully planned expository address on some particular topic or problem. यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें फॉर्मली टीचर एक प्लान एक्सपोजिटरी एड्रेस को डिलीवर करती है, जिसमें वो किसी भी एक प्रॉब्लम को या टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यूजेस लेक्चर मेथड का इस्तेमाल क्या है, इसके क्या यूजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट है टू मोटिवेट, यानी कि द लेक्चर मेथड इज़ यूज्ड टू मोटिवेट। सो व्हाइल स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ अ न्यू यूनिट और टॉपिक, द टीचर कैन समटाइम्स प्रेजेंट द आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स इफेक्टिवली इन अ लेक्चर। बाज़ वक़्त ऐसा होता है जब भी नया टॉपिक या नया यूनिट शुरू होता है तो टीचर एक आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट देती हैं अपने लेक्चर के थ्रू, यानी कि उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। और टीचर्स का मकसद या टीचर्स की कोशिश ये होती है कि उस टॉपिक या उस यूनिट को इतना इफेक्टिवली पेश किया जाए कि स्टूडेंट्स उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें। बाज़ का ऐसा भी होता है कि टॉपिक इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन टीचर की जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है उस यूनिट या टॉपिक के बारे में, उसकी मदद से स्टूडेंट्स को उस लेक्चर या उस टॉपिक या यूनिट में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ यूज्ड टू मोटिवेट। सेकेंड वन, इट इज़ यूज्ड टू क्लैरिफाई। व्हेन इन द स्टडी ऑफ अ यूनिट, प्रॉब्लम और टॉपिक, द पपिल्स आर ट्रबल्ड बाय द सेम डिफ़िकल्टीज, द लेक्चर कैन बी गिवन टू सेव टाइम। अब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कभी भी हम किसी भी यूनिट या प्रॉब्लम या टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसमें सवालात आते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ सामने आती हैं। जो लेक्चर है वो आसान है, कम टाइम में उस चीज़ को क्लैरिफाई करने में मददगार साबित होता है, वक्त भी बच जाता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सो द सिचुएशन में कॉल फॉर रिव्यू फॉर अ न्यू सिंथेसिस, फॉर एन इंटरप्रिटेशन और फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी अनरिकग्नाइज्ड एसोसिएशंस, यानी कि एक ऐसी सिचुएशंस के लिए इसको बिल्डअप या डेवलप किया जाता है जो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही होती हैं सिंथेसिस के लिए, या जब आप इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते हैं नई चीज़ों के लिए, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिकग्नाइज नहीं की जा रही होती हैं, उनको उनकी रिकग्निशन में मुश्किलात हो रही होती हैं। तो लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है बहुत सारे मैटर्स को क्लैरिफाई करने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करने के लिए। अगला पॉइंट है टू रिव्यू, यानी कि द लेक्चर मेथड इज़ यूज्ड टू रिव्यू। So through lecture, the teacher can very well guide the pupils by summarizing the main points of a chapter or unit. हमेशा ऐसा होता है कि जब प्रेजेंटेशन देनी होती है एक टीचर ने किसी भी टॉपिक या चैप्टर या यूनिट के बारे में, तो वो शुरू में तो एक बड़ा अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन देती हैं, लेकिन जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी उसको एक मेन पॉइंट्स के ज़रिए रिव्यू दिया जाता है। तो लेक्चर मेथड रिव्यू देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, समराइज़ करना आसान हो जाता है लेक्चर मेथड के ज़रिए। नंबर 4 यूज़ क्या है जी, टू एक्सपेंड कंटेंट। लेक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रेजेंटिंग एडिशनल मटेरियल। एडिशनल मटेरियल जो आप चाहे लिख नहीं पा रहे, बहुत सारे और जो तरीक़ेकार होते हैं जिसमें आप नहीं बता पाते, तो लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एडिशनल मटेरियल को बआसानी प्रेजेंट किया जा सकता है। पपिल्स आर इंटरेस्टेड टू नो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अब बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें सारी बात किताब की ना की जाए, इसमें वो ये चाहते हैं, मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन द टीचर्स रीडिंग, और टीचर्स का जो ट्रैवल है उसका एक्सपीरियंस क्या है उनका, वो कहानियों से कुछ बातों से लाइफ के एक्सपीरियंसेस से समझने की उनको होता है, इनको इंटरेस्ट होता है। तो टीचर्स के लिए जो लेक्चर मेथड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक की साबित होता है अपने स्टूडेंट्स तक एक लेक्चर को पहुंचाने के लिए बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि जब टीचर वाक़यात ऐड करता है, स्टोरीज़ ऐड करता है, ट्रैवलिंग ऐड करता है, अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करता है, तो इससे वो स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है अपने ट्रैक पर लाने में। और
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है कि कंटेंट को एक्सपेंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, अपनी मर्ज़ी से आप उसको बढ़ा सकते हैं। 10 मिनट का अगर आपके पास रिटन लेक्चर है तो आप उसको वाक़यात और बुक्स के नाम और ट्रैवल्स और एक्सपीरियंसेस बीच में डालकर तो आप उसको 15 से 20 मिनट तक लेक्चर को ले जा सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। एडवांटेजेस क्या हैं, लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या हमें फ़वाइद क्या मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इमीडिएट कॉन्टैक्ट, मतलब फ़ौरन कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब एक स्टूडेंट ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग लेक्चर तो वो बहुत आसान तरीके से फ़ौरन ही टीचर जो है उसको आंसर कर लेता है। लेकिन अगर टीचर के लेक्चर के दौरान ही अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन से पूछ लेता है, इसलिए इसको इमीडिएट कॉन्टैक्ट कहा जाता है। सेकेंड है पर्पस ट्रेनिंग इन लिसनिंग। हम लोग बोलते बहुत अच्छा है लेकिन लिसनिंग स्किल्स हमारी कमज़ोर होती है नॉर्मली। ठीक है, तो जो लेक्चर मेथड है वो लिसनिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है और उसने सुनने के बाद उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद ही वो जानता है कि मुझे इसके बारे में मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली है। थर्ड वन है सेव्स टाइम, यानी कि जो लेक्चर मेथड है वो टाइम को सेव करता है। लिखने में आपको मालूम है कि पेन चाहिए, पहले पेन ढूंढें, फिर पेपर चाहिए, आपको लिखना है, आपने इतनी देर लिखना है, जितनी देर आपने बोलना है वो आपका जल्दी हो जाएगा काम। लेकिन जो लिखने वाला प्रोसीजर है आपका उसमें आपको ज़्यादा वक्त दरकार होता है, लिहाजा जो आपका लेक्चर मेथड है वो टाइम को सेव कर लेता है। बाकी मेथड्स जो हैं टीचिंग के उनकी निस्बत जो लेक्चर मेथड है वो आपके टाइम को सेव करता है, बिकॉज बआसानी जल्दी जल्दी बोल लिया जाता है और फिर वक्त को बचा लिया जाता है। नंबर 4 है रैपिड नोट्स। रैपिड नोट्स इसलिए कहा जाता है कि जब टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है तो स्टूडेंट क्या करता है जी, मेन पॉइंट्स अपने पास लिख लेता है हेडिंग के साथ। ठीक है, पहले हेडिंग लिखता है फिर उसके मेन पॉइंट्स लिख लेता है, तो वो स्टूडेंट के नोट्स बन गए, ऑटोमेटिक एक रैपिड नोट बन गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट को इसके बाद स्पेशली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो नंबर 5 इज़ ईजी टू मैनेज। ये जो लेक्चर मेथड होता है ना, इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें अपनी मर्ज़ी से आप एडिशनल कंटेंट भी ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप बहुत सी चीज़ों को मुतारिफ़ करवा सकते हैं, आप और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, एग्जांपल्स को बोल के भी बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है कि आप हर स्टूडेंट तक आपका जो वे ऑफ टॉक है ना वो पहुंच जाता है, हर स्टूडेंट तक आपकी आवाज़, आपकी बात पहुंच जाती है, तो उसको मैनेज करना ज़रा आसान हो जाता है। इसमें ये मैसी नहीं है, ये जो लेक्चर मेथड है ये मैसी नहीं है, इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। अब नंबर 6 है जी इम्प्रूव्स अ मैसेज, यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहे स्टूडेंट को, जो भी टॉपिक है, जो भी मैसेज है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें मिस्टेक्स आ रही हैं, हमें बच्चों के हमें रिज़ल्ट में अगर हम समझते हैं कि हमें इतना बेनिफिट नहीं हो रहा हमें, तो हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 7 है जी ईजी टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, यानी कि जो लेक्चर मेथड है इसमें ये बहुत आसान इसलिए भी है क्योंकि हम इसको स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के मुताबिक भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आसान और सादा ज़ुबान में इसको समझते हैं तो स्टूडेंट्स को आसान और सादा ज़ुबान में समझाना आसान है, और अकॉर्डिंग टू देयर नॉन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज स्टूडेंट्स जानते हैं उस लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। So thanks for watching this video. Please subscribe, like and share.